जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम नए नए गुरु जी से जुड़ते हैं, गुरु जी हमें अपनी नई संगत बनाते हैं, तब हम बहुत सोचते हैं कि हम गुरु जी की पूजा कैसे करें, हम गुरु जी के स्वरूप को फ्रेम कैसे कराएं। हमें ये भी नहीं पता होता कि हम गुरु जी का स्वरूप खरीदें या खुद गुरु जी हमारे घर पर आते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ जो कि गुरु जी से अभी अभी जुड़े हैं और उनको भी कुछ नहीं पता था। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। अप्रैल 2023 में मैं गुरु जी से कनेक्ट हुआ। गुरु जी ने अपने से जोड़ा। संगत जी, मैं और मेरी आंटी जी ने अप्रैल 2023 में घर छोड़ा क्योंकि मेरे घर पर मेरे माता पिता हम दोनों पर ब्लैक मैजिक जादू टोने से हम दोनों को परेशान कर रखा था। इसी जादू को ख़त्म और सही करने के लिए हमने बहुत रुपए खर्च किए। आखिर में हमने घर को छोड़ दिया। इस समय संगत जी हमारे पास ना ज़्यादा रुपए बचे थे। किसी तरह हमने एक अंकल जी से कुछ रुपए लेकर घर छोड़ा और कुछ दिन जीवन चला। संगत जी, गुरु जी के बारे में पता पहले से था, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर जब हम लोग इस कगार पर आ गए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तब हमारे गुरु जी ने हमको अपने से जोड़ा। अंकल जी से गुरु जी के सत्संग के बारे में पता चला। तब मैंने गुरु जी का स्वरूप ऑनलाइन इंटरनेट से प्रिंटर के माध्यम से निकाला और स्वरूप को अपने रूम में रखा। कुछ दिन मैंने गुरु जी के सामान्य तरीके से धूप बत्ती से पूजा की क्योंकि हमें पता नहीं था कि पूजा कैसे करें। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन बाद मेरी आंटी जी के घर से अंकल जी आए। उन्होंने गुरु जी के स्वरूप को देखकर कहा कि गुरु जी के स्वरूप को फ़ोटो फ्रेम करवा लीजिए, लेकिन थोड़े पैसे की वजह से नहीं बनवा पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कम पैसे में बनवा देते हैं, तो मैंने हाँ कर दिया। मुझे ये नहीं पता था कि पैसे से स्वरूप नहीं लेना होता, ना ही बनवाना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद अंकल जी ने स्वरूप फ्रेम करवा दिया और फिर मेरी आंटी जी ने अंकल जी को फ्रेम के लिए पैसे दिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। हम लोगों को तब पता नहीं था कि पैसे से स्वरूप नहीं लिया जाता। फिर उन्होंने जब पैसे नहीं लिए तब हम स्वरूप लाए कमरे में। हम लोग अगले दिन से गुरु जी के स्वरूप की पूजा करने लगे। संगत जी, इस समय हम लोग को पता नहीं था कि कैसे करें गुरु जी की पूजा। उसके बाद मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि गुरु जी की पूजा ऐसे करें। जल प्रसाद, चाय प्रसाद कैसे गुरु जी को भोग लगाएं, कड़ा प्रसाद कैसे बनाएं, सब पता चला। अगले ही दिन मैंने गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखा, चंदन का तिलक किया, चाय प्रसाद भोग लगाया। संगत जी, हम पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स होने लगी। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, जब भी हम गुरु जी की नई संगत बनते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम गुरु जी की पूजा कैसे करें, लेकिन किसी न किसी तरीके से गुरुजी हमें खुद ही बता देते हैं कि मेरी पूजा कैसे करनी है, मुझे जल प्रसाद कैसे चढ़ाना है और मुझे भोग कैसे लगाना है। इसलिए हमें कभी भी गुरुजी को घर पर लाने के बाद नहीं सोचना चाहिए कि हम इनकी पूजा कैसे करें, क्योंकि जैसे हम अपने भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमें गुरुजी की भी पूजा करनी है। इसलिए हमें कभी भी सोच में नहीं पड़ना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।